वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। दोस्तों काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने कमेंट करा था कि सर जब भी आप ट्रैवलिंग करो तो ज़रूर व्लॉग बनाइए ताकि हमको समझ पड़े कि हमें किस तरह से गाड़ी चलाना चाहिए। तो आज मैं अभी मेरे ऑफिस के पार्किंग प्लेस में हूँ, यहाँ से हम चलते हैं। और दोस्तों कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो मैं बता दूँ कि मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। आपने नाम सुना होगा, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और ट्रैफिक के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, तो आज आपको ट्रैफिक भी मिलेगा कि रात में किस तरह के ट्रैफिक में से मुझे रोज़ निकलना होता है। और व्लॉग है, मज़ा आएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। रात में किस तरह से गाड़ी चलाना चाहिए, मतलब मैं कैसे चलाता हूँ। हो सकता है मेरा तरीका कई लोगों को अच्छा नहीं लगे, कई लोगों को पसंद आए, तो आप अपने कमेंट में सजेशन देना कि मेरी गाड़ी का जो स्किल है, जो जिस तरह से मैं बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चलाता हूँ रात के समय में, सही तरीका है या नहीं, और आप इस तरह से गाड़ी चला पाओगे या नहीं, वो भी मुझे बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पार्किंग में हूँ, अब यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ और आपको इंदौर का ट्रैफिक बताता हूँ कि रात में क्या ट्रैफिक होता है। फिर आप बताना जिस सिटी में आप रहते हो वहाँ का ट्रैफिक आप बताना कैसा ट्रैफिक होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ मैंने सारा सेटअप, कैमरा सेटअप कर लिया है ताकि आपको सब कुछ विजिबल रहे अच्छे से। अभी हम पार्किंग से बाहर निकलते हैं, फिर हम आगे और बात करते हैं कि कैसे हमें नाइट ड्राइविंग करना चाहिए सिटी ट्रैफिक में, ठीक है। और आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि मैं कैसे चलाता हूँ ट्रैफिक में गाड़ी। अभी हम पार्किंग से थोड़ा बाहर निकलते हैं। फुट मूवमेंट तो आप नोटिस करते रहना मेरे, कि किस तरह से मैं फुट मूवमेंट करता हूँ ताकि मैं अपनी गाड़ी आराम से संभाल सकूँ, ठीक है। अभी यहाँ से पार्किंग से हम ऊपर चलते हैं। और दोस्तों नाइट ड्राइविंग में शुरू करने से पहले आप ये ध्यान रखना कि अपने ORVM प्रॉपर एडजस्ट कर लेना ताकि रात में आपको कोई परेशानी ना आए, ठीक है। ताकि आपको पीछे से आने वाली गाड़ियों का जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो ना पड़े। तो इसको नाइट मोड में कर ले, जैसे मैंने करा। एक स्विच होता है, उसको नीचे दबा दें ताकि आपकी गाड़ी का IRVM है वो नाइट मोड में एक्टिव हो जाए, ठीक है। कई गाड़ियों में ऑटोमेटिक आता है, आजकल अपने आप डिम हो जाता है। ORVM अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अभी ये पलासिया है, ओल्ड पलासिया इंदौर का। यहाँ से हम निकल रहे हैं विजयनगर के लिए, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा गलियों में से होते हुए निकलूँगा क्योंकि मैं रॉन्ग साइड में मुझे जाना पड़ता, तो मैं यहाँ से निकल करके लेफ़्ट में लेकर के फिर चौराहे पे निकलूँगा। फिर वहाँ से हमें अच्छा खासा ट्रैफिक मिलने वाला है। डेली लाइफ में मेरा यही रूटीन है ट्रैफिक में आने का। थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ ग्लास, थोड़ा धूल हो गई है, दिन भर खड़ी रहती गाड़ी, साफ़ हो गया। अभी यहाँ से हम लेफ़्ट में लेते हैं, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो एज अ व्लॉग समझो, एज अ ड्राइविंग ट्यूटोरियल समझो, जो आप समझ सकते हो समझ लो। बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब पीछे सब्जी वाला आ गया, आगे बाइक वाला खड़ा है, तो दिक्कत हो रही है। ओके, निकल गए। भाई साहब ने बता दिया था कि निकल जाओ, ठीक है। अभी यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। आप बस नोटिस करते रहना कि मैं अपने फुट मूवमेंट कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा नए ड्राइवर को परेशानी आती है जजमेंट में, लेफ़्ट साइड के ट्रैफिक में। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, आप कितनी भी ट्रिक आजमा लो, जब तक आप ट्रैफिक में नहीं निकलोगे 2-4 बार, 4-5 बार, 6 बार, तब तक आपको जजमेंट नहीं बैठेगा। आप कोई सी भी गाड़ी ले लो, ऑल्टो ले लो, 800 ले लो, या इसके अलावा बड़ी गाड़ियों में कोई सी भी ले लो, ठीक है। कोई सी भी गाड़ी ले लो, जब तक आप खुद नहीं निकलोगे ट्रैफिक में, जब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि लेफ़्ट साइड में कैसे जज करना है। आप सेंटर पॉइंट ले लो या स्टीयरिंग का मूवमेंट ले लो, कुछ भी ले लो, कोई काम में नहीं आएगा। तो वो चीज़ होती है। अभी जैसे यहाँ सिग्नल आ गया है, अभी मैं यहाँ रोक लेता हूँ, थोड़ा सा अप हिल है तो मैं हैंड ब्रेक एंगेज कर देता हूँ और फिर हम राइट में चलेंगे। ये ओल्ड पलासिया का स्क्वायर है, सीधे जाते हैं तो MG रोड आ जाता है, हमें AB रोड लेना है, विजयनगर तरफ चलना है। फिर देखना किस तरह का ट्रैफिक आपको दिखने को मिलता है। अब ग्रीन सिग्नल हो गया है, यहाँ पे मेरी लॉन्चिंग देखना क्लच की, जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मैं तैयार हूँ, अपना फर्स्ट गियर लगा करके क्लच दबा रखा है, हैंड ब्रेक को मैंने रिलीज़ नहीं करा है। अब जैसे ही आगे की गाड़ियाँ बढ़ेगी मैं क्विक लॉन्च करूँगा क्योंकि मेरी गाड़ी पीछे नहीं जाना चाहिए, तो वो भी मुझे देखना है। अब आगे वाली गाड़ी शायद स्टार्ट नहीं हो रही है, तो
साइड से निकलना पड़ेगा। हॉर्न देते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो अभी हम पीछे भी गाड़ी हैं तो हम निकल नहीं सकते, आगे भी नहीं बढ़ रही है। पीछे गाड़ी है। अभी देखो उन्होंने इशारा करा पीछे जाने का, ताकि वो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं कि उनकी हेल्प कर सके, तो हम आगे निकल रहे हैं। हाँ, साइड में देखते हुए मैंने अपनी गाड़ी को बाईपास किया यहाँ से। अभी यहाँ फिर सिग्नल हो गया है तो फिर हमें वैसे ही निकलना पड़ेगा। फिर ब्रेक लेते हैं अपन। अभी यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हिल है तो यहाँ पे ब्रेक लगा करके हैंड ब्रेक एंगेज कर दिया। हैंड ब्रेक थोड़ा अच्छे से एंगेज करना अगर चढ़ाई पे आप रोक रहे हो तो, नहीं तो आपकी गाड़ी पीछे जा सकती है। अगर हैंड ब्रेक नहीं लगाना है तो आप ब्रेक पेडल प्रेस कर सकते हो, इसमें चारों ब्रेक्स क्या लग जाते हैं। अब जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। और एक कहावत भी है इंदौर के आसपास के लोगों की, कि अगर इंदौर में आपने गाड़ी चला ली तो आप पूरे भारत में कहीं भी गाड़ी चला सकते हो। क्योंकि इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ज़रूर है लेकिन ट्रैफिक सेंस में थोड़ा सा पीछे है। तो अब सिग्नल बहुत ज़्यादा लंबा लेट है। अब जैसे ही ग्रीन होगा मैं क्लच दबा करके रेडी हो जाऊँगा। अब बस होने ही वाला है मुझे लगता है। और दोस्तों वीडियो पूरा देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। इस तरह के ट्रैफिक में आप कैसे चलाना सीख सकते हो आप खुद अंदाज़ा लगाओगे। यहाँ पे मैं हैंड ब्रेक एंगेज करता हूँ और ब्रेक पे पैर रखता हूँ, हैंड ब्रेक रिलीज़ कर दिया। अब मैं यहाँ थोड़ा सा क्विक लॉन्चिंग करके बताया आपको। क्विक लॉन्चिंग बस ऐसे ही, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको एकदम से एक्सीलरेटर प्रेस करना होता है ब्रेक छोड़ने के तुरंत बाद। अभी यहाँ से हम राइट लेते हैं। हम यहाँ ओल्ड पलासिया से न्यू पलासिया चौराहे पे जाएंगे। और अब बताना किस तरह से मैं चला रहा हूँ गाड़ी और आप इस तरह से चला पाओगे क्या। अब यहाँ पे दोस्तों ट्रैफिक आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ पे सेंस क्या बताऊँ मैं आपको, क्या सेंस आप लगा सकते हो। मुझे स्ट्रेट जाना है तो मैं इस पट्टी में नहीं रहूँगा। इंडिकेटर भी दे सकता हूँ मुझे इस साइड जाना है, तो कई लोगों को दिक्कत ना आ जाए, तो उस हिसाब से मैं मेंटेन करके चलूँगा अपनी गाड़ी को। देखिए एकदम से उसने ब्रेक लगाया तो मुझे भी लगाना पड़ा। अब यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा करके मुझे हाफ क्लच का इस्तेमाल करना होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, तो मुझे अपनी गाड़ी को मेंटेन करके चलना है। अब जैसे लेफ़्ट साइड में मैं ध्यान नहीं देता तो मेरी गाड़ी लेफ़्ट साइड में चली जाती, वो उस जीप में घुस जाती। तो मोस्टली आपको क्लच का इस्तेमाल करना है ऐसे ट्रैफिक में। समझ रहे हो ना मैं किस तरह से बताना चाह रहा हूँ आपको। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आपकी क्लच पे कमांड बहुत सॉलिड होनी चाहिए ऐसे ट्रैफिक में। ये तो फिर भी बहुत कम था, इससे डबल ट्रैफिक मुझे मिलता है। मतलब ये वाला सिग्नल क्रॉस करने के लिए मुझे 2 बार रुकना पड़ता है। इतना बड़ा मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अब जैसे एक सिग्नल और आ गया, अब यहाँ पे तो हल्की फुल्की चल रही है गाड़ी, आगे के चौराहे पर और पता चलेगा आपको। स्लो स्पीड है तो मैं पहले क्लच दबाऊँगा। अब जैसे गाड़ी रुक गई है, अब यहाँ पे दोस्तों मैंने कितनी पास अपनी गाड़ी को रोका है आगे वाली गाड़ी से। यहाँ पर भी आपको जजमेंट होना चाहिए। अब जजमेंट कैसे आएगा, वही प्रैक्टिस। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बस वही चीज़ है। आप प्रैक्टिस करते रहो, आप गाड़ी चलाते रहो, डर को दूर करो। जितना ज़्यादा डर को आप फेस करोगे ना अपनी लाइफ में, किसी भी फील्ड में हो, ड्राइविंग में हो या किसी अदर फील्ड में हो, जितना ज़्यादा फेस करोगे ना डर को, उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा आप ओवरकम करते जाओगे। तो ड्राइविंग का भी कुछ ऐसे ही है। जिस तरह से आप बाइक नॉर्मली चला लेते हो ना, सेम प्रोसेस है कार चलाने का। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बाइक से ज़्यादा कार आसान होती है। बस ये कि हम 2 व्हीलर में क्या होता है कि हम सिर्फ 2 पहिए संभालते हैं, यहाँ पे हमको 4 पहिए संभालना है। और बस इसमें फ़ायदा ये है कि हमको बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बाइक कितना टफ होता है, आपको बैलेंस भी बनाना है। तो जैसे अब ये सिग्नल हो गया, यहाँ पे क्लच मूवमेंट आपने देखा ही है मेरा किस तरह से मैं कर रहा था। अब मुझे रुकना ही पड़ेगा, रेड सिग्नल में क्रॉस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद आपको सेफ़ ड्राइविंग बताता हूँ और मैं खुद गलत करूँगा तो फिर दिक्कत वाला काम है ना। अब जैसे ग्रीन होगा हम आगे चलेंगे और आगे भी एक चौराहा आएगा, फिर वहाँ पे आप ट्रैफिक देखना, बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्था होता है। अब उस गुत्थम गुत्थे में कन्फ्यूज़न नहीं हो जाता है कि मुझे स्ट्रेट जाना है या लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, तो मैं किस लेन में हूँ। अब ये समझ सकते हो 2 लेन रोड है, आगे जाके थोड़ा सा वो छोड़ा जाएगा तो 3 लेन समझ लो। तो
अब मुझे स्ट्रेट जाना रहेगा तो सीधी सी बात है मैं बीच वाली लेन में आऊँगा, लेकिन आप ट्रैफिक देखकर खुद डिसाइड करना कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए। मैं कई बार होता है ऐसा कि मैं लेफ़्ट लेन में आ जाता हूँ, कभी राइट लेन में आ जाता हूँ, फिर मैं लोगों को ओवरटेक करते हुए फिर वापस से सेंटर वाली लाइन में आता हूँ। कर सकते हो ऐसा अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है कंजस्टेड। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो आपको सीधे ही चलना है, क्योंकि आपके आगे भी गाड़ी, पीछे भी गाड़ी, आजू बाजू में भी गाड़ी है। लेकिन ऐसा ट्रैफिक जहाँ पे बाइक भी हो, साइकिल भी हो, कार भी हो, बस भी हो, ऑटो रिक्शा भी हो, तो इन सबको कैसे फेस करना है, क्योंकि ये सारी ज़्यादा गाड़ियाँ हो जाती है ना तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी आती है। तो उसका सॉल्यूशन सिंपल यही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, सुबह से शुरू करते हो आप, धीरे धीरे से थोड़ा टाइम बढ़ाओ, 10 बजे जाने लगो, थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है, फिर 11 बजे जाने लगो, जैसे सिग्नल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने हल्का सा एक्सीलेटर ब्लिप करा। जिन लोगों को परेशानी है कि क्लच अकेले में गाड़ी नहीं उठती, उसमें यही सॉल्यूशन है कि आप क्लच रिलीज़ करने के साथ साथ हल्का सा एक्सीलेटर ब्लिप कर दें, ताकि आपकी गाड़ी का इंजन थोड़ा ज़्यादा रेव करे और आपकी गाड़ी मोमेंटम में आ जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी खासी स्पीड है, मैं थर्ड गियर में चल रहा हूँ अभी, मतलब अभी जस्ट लगाया मैंने थर्ड गियर, क्योंकि अभी 40 के प्लस चल रही मेरी स्पीड। तो इससे डाउन होगी तो मैं सेकंड गियर में आ जाऊँगा, 30 के अंदर आ गई तो मैं सेकंड गियर में आ जाऊँगा। रात के समय में आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हॉर्न ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करो, ज़बरदस्ती हॉर्न मत मारो, ठीक है। ज़बरदस्ती हॉर्न मारोगे तो कुछ मिलना नहीं है। अब जैसे ज़्यादा स्पीड थी, मैंने यहाँ पे ब्रेक पहले लिया गाड़ी का स्पीड मेंटेन करने के लिए। अब जैसे देख सकते हो सिग्नल बहुत ज़्यादा दूर है, अब यहाँ पे फिर मैं रेडी हो चुका हूँ। अब देखना, जैसे मैं राइट लेन में आ गया हूँ ना, अब मेरे को स्ट्रेट जाना है, मेरे को धीरे धीरे सेंटर लेन में आना पड़ेगा। अगर नहीं आता हूँ तो दिक्कत है। यहाँ कोशिश करता हूँ मैं, जैसे मैंने साइड में देखते हुए अपनी गाड़ी को, ORVM में देखते हुए मैंने अपनी गाड़ी को इस पट्टी में लाया हूँ। अब जैसे ये बाइक वाला एकदम से बाहर आ गया था, तो ऐसे में अगर आप नए सीखे हो और आपकी क्लच पर कमांड अच्छी नहीं है तो आप तो परेशान हो जाओगे। तो उस चीज़ का भी हमें समाधान लेकर के चलना है कि पेडल मिस एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। पेडल मिस एप्लीकेशन क्या होता है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप देख लेना। और क्लच से लेकर बहुत सारे वीडियो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आपने नहीं देखी हो तो वो देख लेना। जैसे ये ट्रैफिक, अब ये ट्रैफिक दोस्तों देख सकते हो, चारों तरफ मेरे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ है, पूरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैसे ही है। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला, अपना हल्का सा रेव करा, क्लच रिलीज़ करा, और अभी जैसी मोमेंटम में आती है थोड़ी थोड़ी, तो अपनी गाड़ी को सेकेंड गियर में ले लो, बाकी चलने दो, नहीं तो फर्स्ट गियर में। यहाँ पे क्योंकि सेकेंड गियर लेने का ऑप्शन ही नहीं है, ले भी लोगे तो आपकी गाड़ी वाइब्रेट करेगी, तो एकदम से कई बार आगे वाली गाड़ियाँ ब्रेक भी लगा देती। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ऐसे ट्रैफिक में आप ज़्यादा स्पेस लेकर के नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि यहाँ पे मिक्स ट्रैफिक है, कोई बाइक चल रही है, साइकिल चल रही है, अचानक से वो अपनी लेन क्रॉस करके आपके सामने आ सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप घबरा जाओगे, ठीक है। अब देख सकते हो कितनी आसानी से मैंने अपनी गाड़ी निकाल ली, मुझे प्रॉपर जजमेंट है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस है ना, मैं डेली रूटीन में ये ट्रैफिक में चलता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ से कैसे निकलना, कैसे नहीं निकलना है। तो वो चीज़ होती है, आपको इसकी हैबिट बनानी पड़ेगी। अब जैसे ज़्यादा सिग्नल हो गया है, यहाँ पे रोक लेता हूँ मैं अपनी गाड़ी। आप चाहे तो गाड़ी बंद भी कर सकते हो। अब थोड़ा आगे बढ़ा ट्रैफिक, वापस चलते हैं। कोशिश करें अगर गाड़ी रुकती है 5 सेकंड से ज़्यादा, 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम है, तो आप न्यूट्रल में करके रखें गाड़ी, ज़्यादा देर क्लच दबा करके ना रखें। हैंड ब्रेक नहीं भी लगाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो खैर आदत है, मैं तो हैंड ब्रेक लगा देता हूँ अगर मेरी गाड़ी रुकती है तो, क्योंकि ये सबसे सेफ तरीका है। गाड़ी आपकी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। इसके आगे थोड़ा सा और, मतलब 1-2 चौराहे और आएंगे और दोनों पे सिग्नल आएंगे और अच्छा खासा जाम रहेगा। अब देख सकते हो राइट साइड से भी इतनी गाड़ियाँ निकल रही है, वो लेफ़्ट जाने वालों के लिए। अब मैं देख सकते हो, आपको पता ही नहीं चला होगा मैं सेंटर लाइन में आ गया। नहीं पता चला, कमेंट करना, बताना मुझे कि पता चला कि नहीं चला। मैं सेंटर लाइन में हूँ, क्योंकि मैं पहले राइट में था, सेंटर में आ गया। आपको याद हो तो मैंने अभी बताया कि मैं गाड़ी से थोड़ा सा ORVM को देखते हुए अपनी गाड़ी को सेंटर में लाया और एकदम से बाइक वाला आ गया था। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों प्रैक्टिस चाहिए आपको। दोस्तों कोशिश करूँगा वीडियो छोटा से छोटा बनाने का। आई होप आप पूरा देखोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि किस तरह से अपनी गाड़ी को चलाना चाहिए ट्रैफिक में। और रात के समय में चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी इसीलिए आती है क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है।
नाइट ड्राइविंग में थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या ध्यान रखनी पड़ेगी? कभी भी ऐसे ट्रैफिक में अगर आप भीड़ भाड़ में चल रहे हो या सिटी में चल रहे हो ना रात के समय में, तो हाई बीम पे मत चलिए। पहली चीज़ ये इनलीगल है। दूसरी चीज़, आप दूसरों को परेशान कर रहे हो। दूसरे लोग इससे परेशान होते हैं, सामने से आने वाली गाड़ी और पीछे जो आपके आगे जो गाड़ी चलती है वो भी परेशान हो जाती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको हाई बीम कब करना है? जब रात के समय में ऐसे रोड पे चल रहे हो जहाँ पे कोई लाइट ना हो, दूर दूर तक कोई गाड़ियाँ ना हो, ठीक है। और अगर सामने से कोई गाड़ी आती है तो उस कंडीशन में आपको अपने हेडलाइट्स को डाउन करना है, ठीक है। तो वो चीज़ रहेगी तो आप एक सेफ़ तरीके से गाड़ी में रहोगे और दूसरों को भी सेफ रखोगे। देखो अब कितनी बार सिग्नल बंद हो गया, ये दूसरी बार मैं रुका हूँ। और सामने से आने वाली लाइट से कैसे बचा जाए उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सामने से आने वाली लाइट के लिए आपको सिंपल सा ये करना है कि जब भी अगर सामने से बहुत हाई बीम आती है तो अपना ये अपर आपको उसको दिखाना है। अपर दिखाने से क्या होगा कि सामने वाला समझ जाएगा कि उसकी लाइट की वजह से आपको परेशानी हो रही है और फिर वो अपनी गाड़ी का जो हाई बीम है उसको लो बीम पर लेकर के आएगा और जैसे ही आपसे क्रॉस करेगा वो फिर हाई बीम कर लेगा अगर वो चाहता है तो। सेम प्रोसेस आपको भी करनी है दूसरों के लिए। सामने से आने वाली गाड़ी परेशान ना हो तो आप तुरंत डाउन कर लें अपनी लाइट को और जैसे ही क्रॉस होता है आप चाहें तो फिर कर सकते हो। लेकिन सिटी में रिकमेंडेड नहीं है। आप सिटी में ना ही चलाओ हाई बीम तो अच्छा है। कुछ होशियार लोग रहते हैं जो सिटी में भी ऐसे ट्रैफिक में भी हाई बीम चलाते हैं। अभी हम आए हैं LIG चौराहा, तो शाम के टाइम पे LIG चौराहा पे इस तरह का जाम रहता है। चारों ओर इतनी लंबी लंबी 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें हो जाती है क्योंकि मेन रोड है, मेन सिटी है। राजवाड़ा के बाद मेन सिटी पूरा AB रोड पे है, पूरा ऑफिशियल हब है AB रोड पे। मेरा ऑफिस भी AB रोड पर ही है। इस तरह का ट्रैफिक मुझे डेली ही देखना पड़ता है। तो अब जैसे ग्रीन सिग्नल होगा मैं चल पड़ूँगा, अपनी गाड़ी को चला लूँगा। और क्लच का मूवमेंट तो आप देख ही रहे हो, सारे फुट पेडल्स आपको देख रहे हो, देखते रहो, अच्छा रहेगा ताकि आपको समझ पड़ी। मैं थोड़ा बहुत बताते हुए जा रहा हूँ। जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दोस्तों वहाँ पे मैं बोलूँगा, जहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ मैं नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि ट्रैफिक में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंसंट्रेशन के लिए मुझे कम बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरे से कंट्रोल हो रहा है मैं बोलते रहूँगा। जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ मैं नहीं कंट्रोल कर पाऊँगा बोलते समय तो मैं वहाँ चुप हो जाऊँगा, वहाँ नहीं बोलूँगा। तो उस चीज़ से आप गौर करना। अब बीच वाली लाइन पूरी खाली है दोस्तों। ये वाली जो देख रहे हो ये वाली लाइन इसलिए खाली क्योंकि BRTS है, यहाँ पे केवल I बस चलती है। मैंने जितने बड़े बड़े शहर देखे हैं उन सब में केवल इंदौर में ही I बस सक्सेस हुई है। मैंने आपको पहले ही बोला आप एज अ ब्लॉग मान लो, एज अ नाइट ड्राइविंग ट्यूटोरियल मान लो। तो ये रहता है। ट्रैफिक थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कभी कभी हो जाता है तो उसके लिए रहेगा। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा दिल्ली जैसा, लेकिन फिर भी आज दिल्ली के जितना ट्रैफिक नहीं मिला। अब आगे एक और है। अब जैसे ये गाड़ी देख रहे हो आप, इतनी डिस्टेंस आप लेकर के चलो ना। अब जैसे खाली रोड है, इतनी डिस्टेंस लेकर के चलो, एक पट्टी पकड़ लो बस आप। अब जैसे आगे मुझे सिग्नल आ रहा है, ठीक है, अब मुझे सेंटर में लेना है तो मैं धीरे से अभी से ही सेंटर में होने लगूँगा। अब यहाँ बोलोगे आपने इंडिकेटर नहीं दिया, तो भैया मैंने इंडिकेटर दे दिया है। मैं अपनी पट्टी में आ जाता हूँ। ये देखिए मैं अपनी पट्टी में आ गया धीरे धीरे ORVM को देखते हुए। अब मैं इंडिकेटर बंद कर देता हूँ। अब मैं सेंटर लाइन में रहूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे सेंटर ही स्ट्रेट ही जाना है। तो मैं राइट वाली लाइन में रह कर के कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, क्योंकि आगे जा कर के फिर मुझे परेशानी होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी इतने पट्टे में दोस्तों मुझे क्लच का ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं पड़ा। अब जैसे ये सिग्नल है, वापस से मैं हैंड ब्रेक एंगेज कर दिया। थोड़ा सा और आगे दोस्तों मेरा घर बस आने ही वाला है। विजयनगर एरिया में मेरा घर है। तो ड्राइविंग में बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। और दोस्तों ये जितनी भी टेक्निक्स जो मैंने वीडियोस में बताई है ना, ये सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स आप धीरे धीरे ड्राइविंग करते जाओगे ना तो आपको आती जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने अभी ट्रिक बता दी कि भाई क्लच ऐसे कंट्रोल करना है तो आप मतलब तुरंत करने लगोगे। नहीं, आपको कैपेबल होना पड़ेगा। अब जैसे रूटीन आप लाओगे ना ड्राइविंग में, तो वैसा आपको रूटीन में गाड़ी चलाते रहोगे ना तो आपको हैबिट होती रहेगी। ठीक है। अब लेफ़्ट साइड से बाइक उन भी आ जाती है तो पता ही नहीं चलता वो कितनी पास आ गए कई बार।
खैर मुझे तो अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि मुझे पता है मेरी गाड़ी का डायमेंशन कि कितनी दूरी पर कोई गाड़ी है, कितनी दूरी पर कोई पत्थर है। लेकिन अगर आप नए सीखते हो या नई गाड़ी में बैठते हो तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि हर गाड़ी का थोड़ा बहुत डायमेंशन अलग होता है। ठीक है, अब ये आ गया लास्ट चौराहा। यहाँ से मैं अपने घर की ओर मुड़ता हूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है कार चलाना, वो सिंपल है। मोमेंटम बना के रखो, ड्राइविंग की प्रैक्टिस करते रखो तो आप आसानी से अपनी कार को जल्दी से जल्दी सीख जाओगे। सीखने की बात है तो आप 3 से 4 दिन में गाड़ी चलाना सीख जाते हो। मतलब चलाना तो नहीं बोल सकते हैं, आप गाड़ी के बारे में सब कुछ समझ जाते हो कि हाँ क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, लेफ्ट ORVM, राइट ORVM, IRVM, स्टेयरिंग, गियर पैटर्न सब आपको याद हो जाएगा। लेकिन इन सब को एक साथ ऑपरेट करने में थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें शुरुआत में होती है दोस्तों, ऐसे घबराने की बात नहीं है कि आप ही के साथ हो रही होगी। मेरे साथ भी हुई, जब मैंने नई गाड़ी चलाना सीखी थी तो मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न होता था कि कैसे मैं हैंडल करूं। मैं स्टीयरिंग भूल जाता था कि कितना स्टीयरिंग काटूं ताकि मेरी गाड़ी मुड़ जाए आसानी से, कितना ब्रेक लूं, सब भूल जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को सारी चीज़ें समझ आने लग गई कि किस तरह से मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल करूं। अब ये सिग्नल था दोस्तों लास्ट, यहाँ से हम मेरे घर की ओर मुड़ेंगे। ये देखो, ये ट्रैफिक सेंस है इंदौर के लोगों का, देख सकते हो आप। इन लोगों की वजह से ट्रैफिक सेंस बहुत ख़राब है इंदौर का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।